पाकिस्तान का होगा ऐसा लगता है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, पाकिस्तान में धमाके के बीच मुनीर का आधी रात वाला वो कांड, अब दोनों तरफ से फंस जाएगा पाकिस्तान। भारत में क्या देख पगला गया पाकिस्तान कि 2 महीने में दूसरा ब्लंडर मुनीर ने क्यों कर दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर होनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पक्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है, तरफ से फंस जाएगा पाकिस्तान। भारत में क्या देख पगला गया पाकिस्तान कि 2 महीने में दूसरा ब्लंडर मुनीर ने क्यों कर दिया, अब इसका चैप्टर देखिए। पाकिस्तान की हालत इस वक्त ऐसी है कि वो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहा है। इधर नरेंद्र मोदी अपनी तैयारी किए बैठे हैं, उधर मुनीर हड़बड़ाहट में ऐसे ऐसे कांड कर रहा है कि पाकिस्तान एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से फंसता जा रहा है। मुनीर ने अब जो नया कांड किया है उसके बारे में आपको बताऊंगा,
क्योंकि आधी रात वाले इस कांड के बाद पाकिस्तान की चीचा लेदर रोनी तय है। पाकिस्तान में धमाके पर धमाके होते जा रहे हैं और इन धमाकों के बीच मुनीर ने अफगानिस्तान को फिर से छेड़ दिया, पिन मार दिया। अब इधर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को नहीं छोड़ने का मूड बनाए बैठे हैं, उधर अफगानिस्तान को फिर से छेड़कर मुनीर ने जो गलती की है उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना होगा। पाकिस्तान के साथ ये सब क्या हो रहा है उसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आधी रात पाकिस्तान ने किया क्या है उसकी एक झलक देखिए। क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। पाकिस्तान के साथ इस वक्त ऐसा हो रहा है कि इधर नरेंद्र मोदी की टीम पीओके से आगे बढ़कर सिंध की बातें करने लगी, तो उधर वो पैनिक में है। उधर पाकिस्तान के अंदर धमाके होते चले जा रहे हैं। अब देखिए, तालिबान के हाथों हो रही पिटाई और पाकिस्तान के अंदर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों के नॉनस्टॉप हमलों से मुनीर पहले ही सदमे में और अपनी इज्जत बचाने के लिए अफगानिस्तान पर हमले करवा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने यह हमला अफगानिस्तान के खोस्त, कुनर और पक्तिका इलाके में किया है। तालिबान ने इन हमलों में 9 बच्चों समेत 10 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तान की इस हरकत से तालिबान और भड़क गया है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकत अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा अटैक है। यह हमला अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। इस तरह के हमले पाकिस्तान के सैन्य शासन की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। आगे तालिबान ने कहा कि उसे अपने एयर स्पेस और अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है और वो सही समय पर पाकिस्तान को उचित और करारा जवाब देगा। यानी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जो एयर स्ट्राइक की है उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि ना तो तालिबान पाकिस्तान को छोड़ेगा और ना ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसकी चर्चा पाकिस्तान के मीडिया में भी तेजी से हो रही है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर हमले को मुनीर की बौखलाहट क्यों माना जा रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दरअसल कल ही पाकिस्तान के पेशावर में एफसी यानी फ्रंटियर कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर आत्मघाती हमले से दहल गया था। इस हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो और 3 हमलावर मारे गए। एफसी को पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर पेशावर में एक भीड़-भाड़ वाले इलाके में मिलिट्री कंटोनमेंट के करीब है। इसी एफसी के मुख्यालय पर पहुंचे 2 आत्मघाती हमलावरों ने ब्लास्ट कर खुद को उड़ा लिया और उनके साथ आए हमलावर मुख्यालय के अंदर घुस गए। हमले का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि कैसे एफसी के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर सुसाइड बॉम्बर खुद को उड़ा लेता है। पाकिस्तान ने इस हमले के लिए टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों को जिम्मेदार बताया और बीती रात अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अब यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने ऐसे वक्त में अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की है जिसने साबित कर दिया है कि भारत और अफगानिस्तान की गहरी दोस्ती उसके गले से नीचे नहीं उतर रही। आप देखिए कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर 9 अक्टूबर को पहली स्ट्राइक की, उस वक्त तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर थे। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए बैठकें चल रही थी। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दूसरी एयर स्ट्राइक की है। इस वक्त तालिबान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी भारत के दौरे पर हैं। ऐसे में हर बार तालिबान के मंत्रियों के भारत दौरे के वक्त ही पाकिस्तान के अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक को संयोग नहीं माना जा सकता, क्योंकि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद इससे पहले तालिबान का कोई मंत्री या प्रतिनिधि भारत आया नहीं था। और जैसे ही अक्टूबर में तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत का दौरा किया, भारत ने काबुल में फिर से अपना दूतावास खोला और अब तालिबान के वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि वो काबुल में भारत के डिप्लोमेट्स के लिए पूरी सुरक्षा की गारंटी देने को तैयार है। यानी इधर भारत और तालिबान या अफगानिस्तान के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उधर पाकिस्तान को आग लगी, वहां बम फट रहे हैं, मुनीर कांड पे कांड कर रहा है। भाई वो फंस जाएगा, समझ नहीं रहा है।